आज जिस मौज़ू पर हम इस वक्त डिस्कस करेंगे जिनकी तफसीलात वो बहुत ही अहम मौज़ू है, वो है पेट के फूलने की वजूहात। हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ गुल है और मैं प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्विसेज हॉस्पिटल में आजकल अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। तकरीबन 50 to 60% पेशेंट जो हमारे पास आउटडोर में तशरीफ़ लाते हैं, उनमें बहुत सारे लोगों का मसला यही होता है कि खाना खाने के बाद हमारा पेट फूल जाता है। बल्कि उनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि हम खाना खाएं या ना खाएं, हमारा पेट फूला रहता है। तो आज इस आगे आने वाले 2 या 3 मिनट में हम इस पेट के फूलने की वजूहात और इसकी जो कॉमन होम रेमेडीज़ हैं उनको, और साथ साथ में अगर ये होम रेमेडीज़ से सही नहीं होता, आपका ये मसला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, तो फिर इसकी मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, इन बातों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं पेट फूलने की जो कॉमन वजूहात हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर हम पेट फूलने की वजूहात देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अहम और जो कॉमन कॉज है, वजह है, वो है एच पेलोराई इन्फेक्शन। एच पेलोराई एक बैक्टीरिया है जो इंडोपाक के अंदर मैदे के अंदर इन्फेक्शन करता है, और ये बैक्टीरिया हमारे कुछ खाने से, जैसे हमारे हाथ साफ़ ना हो, बर्तन साफ़ ना हो, खाना साफ़ ना हो, मैदे में पहुंचता है और फिर वहाँ एसिड की रिलीज़ को ज़्यादा करता है, जिससे हमारा मैदा सूज जाता है। अक्सर औक़ात ये मैदे या छोटी आंत के शुरू के हिस्से में अल्सर भी बनाता है, और इस बीमारी को हम पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ या एसिड पेप्टिक डिज़ीज़ भी कहते हैं। अगर किसी मरीज़ में ये टेस्ट पॉजिटिव ना आए, जो जनरली हम या तो उनके सांस में ये टेस्ट करते हैं, या फिर उनके स्टूल या पखाने में ये टेस्ट करते हैं, या फिर हम एंडोस्कोपी और बायोप्सी के ज़रिए करते हैं। अगर ये ना हो तो फिर हम दूसरी बड़ी वजह, कॉमन वजह, ऐसे मरीज़ ज़्यादातर दर्दों की दवाइयाँ जैसे डिस्परिन, एस्पिरिन, पॉन्स्टान, ब्रूफन, डाइक्लोरॉन, सिंफ्लेक्स, ब्रेक्सिन वगैरह सर दर्द, कमर दर्द या जोड़ों के दर्द के लिए लेते हैं। जहाँ ये दवाइयाँ जोड़ों के दर्द को, सर के दर्द को, कमर के दर्द को बहुत अच्छा आराम देती हैं, वहीं पर ये मैदे में अल्सर बनाने और मैदे की सोजिश करने में एक अहम किरदार अदा करती हैं। तीसरे नंबर पर जो रीज़न है वो हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं, लेकिन उनसे अपनी आंखें चुराने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारा लाइफस्टाइल। हम जब खाना खाने बैठते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि हमने कितना ज़्यादा खाना खा लिया है। जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हम ये नहीं देखते कि ये रात का 1 बज रहा है या 2 बज रहे हैं, और जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हम उनके कंटेंट्स देखे बगैर तेज़ मिर्च मसाले, तेज़ चटनी, तेज़ अचार और डीप फ्राइड चीज़ों को खाना पसंद करते हैं, और दरअसल ये सारी की सारी चीज़ें हमारे मैदे में जाके सोजिश करती हैं और अल्टीमेटली अल्सर बनने का बायस भी हो सकती हैं। तो कॉमन रेमेडीज़ क्या हैं इन सारी बातों की? कि सबसे पहले तो हमने अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना है होम रेमेडीज़ में, कि हम खाना उस वक़्त खाएं जब हमें भूख लगी हो, और बिला वजह बार बार खाने से और ओवर ईटिंग करने से परहेज़ करें। और अगर हमने खाना खाना है तो उस खाने में हम चूज़ी हों, और हमारा खाना मुतवाज़िन ग़िज़ा पर मुश्तमिल हो, जिसमें फ्रूट्स भी शामिल हों, सब्ज़ियाँ भी शामिल हो, दूध भी शामिल हो, और उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स या जो प्रोटीन्स और जो फैट्स हैं वो भी शामिल हों। हमेशा आपको ये चाहिए कि खाना पेट भर कर ना खाएं, बल्कि कुछ भूख रख के खाना खाएं, और रात का खाना हमेशा आप सोने से 3 या 4 घंटे पहले खा लें। रात को सोने से पहले फ़ौरन पहले कोई भी चिकनाई वाली, मिर्च मसाले वाली चीज़ खाने से परहेज़ करें। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे, और इन सब से बढ़कर अगर आप रोज़ाना 20 से 25 मिनट वर्जिश को अपना मामूल बनाएंगे, तो आपके पेट की स्वेलिंग खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर ये ठीक नहीं होती तो फिर पुदीने का पानी पीना, छोटी इलायची का इस्तेमाल करना, और अदरक का चाय के कहवे के साथ इस्तेमाल करना, कुछ होम रेमेडीज़ भी इन बातों से बेहतर हो सकती हैं और हो जाती हैं। गर्मियों में लेमन का इस्तेमाल करना, ये भी ज़ूद हाज़मा होता है और इससे हमारे पेट की फूलापन काफ़ी बेहतर हो जाता है। अगर इन सब कोशिशों के बावजूद भी आपका पेट का फूलापन सही नहीं हो रहा, तो फिर आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट यानी ऐसे डॉक्टर जो मैदा के अमराज के माहिर हों, उनसे रब्ता करना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए, और फिर जैसे वो आपको एडवाइस करें, टेस्ट बताएं और साथ में ट्रीटमेंट बताएं,
और साथ में परहेज़ बताएं, उनको फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा।